आधुनिक बिहार की एक ऐसी घटना जिसको शुरू से शुरू करूं तो सरकार और सिस्टम बुरा मान जाएगा, बीच से शुरू करूं तो समाज बुरा मान जाएगा और अंत से शुरू करूं तो यह परिवार बुरा मान जाएगा। यह घटना बिहार के मधुबनी जिला के मोहम्मदपुर गांव में होली के दिन 1 बजे घटा था। इस घटना का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस घटना का शुरुआत इसी साल छठ के 2 दिन पहले 17 नवंबर को हुआ था और वो 17 नवंबर को एक SC/ST एक्ट जो है वो संजय सिंह पे हुआ था। संजय सिंह वो वही व्यक्ति जो इस परिवार के जीवित सदस्य हैं। वो जीवित इसलिए है कि आज वो जेल में है। इस मोहम्मदपुर के बारे में एक और बात बता देना चाहता हूं और वो भी बताना जरूरी है। ये मोहम्मदपुर गांव से थाना सिर्फ और सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पे है और घटना जो 1 बजे घटी थी जिसमें 6 लोगों को अपराधियों ने अंधाधुंध गोली मारा था और गोली मारने के बाद धारदार हथियार जैसे तलवार और चाकू से उनके ऊपर हमला किया था। उस घटना का शुरुआत उस दिन 1 घंटा पहले यानी 12 बजे के आसपास एक मामूली झड़प से हो चुका था। झड़प होने के बाद जिससे झड़प हुआ था वो व्यक्ति जो है थाने में फोन किया और फोन करने के बाद थाना नहीं पहुंचा, लेकिन अपराधी अपने 30-35 लोगों को लेकर और हथियार के साथ यहां पे पहुंच गए। 1 बजे घटना शुरू हुआ और 1:05 के आसपास घटना खत्म हो गया। यानी इस 5 मिनट में क्या हुआ, वो अगर 5 मिनट की कहानी वो जो लोग मर गए हैं आज अगर जीवित होते तो समाज को सुनाते तो समाज आंसू के अलावा कुछ नहीं बहाता। आज अगर एक नेता को पैर में मोच आ जाता है तो दिल्ली से मीडिया जो है बंगाल पहुंच जाता है। लेकिन इन लोगों की क्या गलती थी? इन लोगों का पूरा परिवार उजड़ गया। क्या गलती थी? आज अगर मैं इन लोगों के सामने आके चीखूं चिल्लाऊं और इन लोगों का आवाज बन के मैं दूर तक पहुंचाने की कोशिश करूं तो कुछ लोग बोलेंगे कि हम लोग गलत कर रहे हैं, लेकिन हम लोग आवाज नहीं पहुंचाएं तो फिर क्या पहुंचाएं? और सोई हुई सरकार नीतीश कुमार, मैं जानता हूं कि इस आपराधिक घटना में आपका कोई गलती नहीं है, लेकिन होली के दिन इतना बड़ा घटना बिहार में आधुनिक बिहार को कहीं नहीं तो कहीं शर्मिंदा कर रहा है। आज तक आप इस परिवार से मिलने क्यों नहीं आए? आखिर इन लोगों की क्या गलती थी? क्यों अपराधी जो है इन लोगों के पूरे परिवार को उजाड़ दिया? आज ये सवाल जो है हम सरकार से पूछे, समाज से पूछे या समाज के बुद्धिजीवियों से पूछे, समझ में नहीं आ रहा है। पीछे कुछ प्रशासन वाले हैं, पूरा बंदूक लोडेड बंदूक है उन लोगों का। अगर यहां पे कोई भी घटना घटेगा तो इस समय गोली चलेगा उनका। लेकिन यही प्रशासन वालों को घटना से आधे घंटे पहले फोन किया गया तो क्यों नहीं पहुंचे? इनको पहुंचना चाहिए था। 1 बजे की घटना है, 4 घंटे बाद 5 बजे के आसपास प्रशासन पहुंचा था। ऐसी जानकारी जो है यहां के लोग सब दिए हैं। 4 घंटे के बाद और आज ये लोग हथियार लेके क्या कर रहे हैं? अगर मैं इन्हीं लोगों से पूछना चाहता हूं, इन लोगों के परिवार के साथ ऐसा हुआ रहता तो आज ये लोग क्या करते? सच्चाई ये है। और एक और दुर्भाग्य की बात मैं इस घटना से जुड़ी हुई बता रहा हूं। जो अपराधी लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उसका पहुंच जो है यहां के स्थानीय छोटे बड़े बहुत सारे नेताओं से है और यही सबसे बड़ा वजह है कि अभी तक नेशनल मीडिया में यह बातें नहीं आया है। पश्चिम बंगाल में कैंप करने वाले मीडिया, उत्तर प्रदेश के हाथरस में कैंप करने वाले मीडिया, सीए और एनआरसी में कैंप करने वाले मीडिया, किसान आंदोलन पे कैंप करने वाले मीडिया, आप लोग अच्छा कर रहे हैं लेकिन आप लोग पक्षपात कर रहे हैं। यहां पे फिर कैंप कौन करेगा और इस परिवार को इंसाफ कौन दिलाएगा? इन बच्चों की क्या गलती है? इस बच्चे की क्या गलती है? इस बच्चे की क्या गलती है? इस बच्चे की क्या गलती है? और एक उस बच्चे की क्या गलती है जिसे कल रात में हम लोग 11 बजे हॉस्पिटल लेके गए? ये परिवार वालों की क्या गलती है? आज क्यों ये लोग इकट्ठा हुए? क्या इन्हें शौक है कि यहां पे आके इकट्ठा होकर अपना दुख और दर्द बताएं और दुनिया को सुनाएं?
इनकी मजबूरी है, लाचारी है, बेवसी है, इसलिए जो है आज ये अपना दुख और दर्द और आंसू जो है समाज के बुद्धिजीवियों को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि शायद ये बुद्धिजीवी अगर अपना मौन व्रत भंग कर ले तो शायद इन लोगों को इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है बिहार का कि आज यहां पे सिस्टम जो है वो लंगड़ा हो चुका है, अपाहिज हो चुका है, और उसी लंगड़ा अपाहिज सिस्टम सहारे जो है सरकार चलने की कोशिश कर रही है, जो गलत है। और मधुबनी जिला में मोहम्मदपुर गांव में होली के दिन 1 बजे जो घटना घटा उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और वो आधुनिक बिहार, आधुनिक भारत के नाम पे एक धब्बा है, धब्बा। और नरेंद्र मोदी जी को ट्वीट करना चाहिए था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी आज के समय में पश्चिम बंगाल में अपना वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। सच्चाई यह है, किसी को बुरा लगे फर्क नहीं पड़ता। और ये घटना का शुरुआत अब मैं करने जा रहा हूं। इस घटना का शुरुआत हुआ था एक SC/ST एक्ट से। इन लोगों का मछली का कारोबार है। पोखरा के सामने कुछ आपराधिक गतिविधि के लोग इनके पोखरा में मछली मारते थे और वहां पे दारू का सेवन करते थे। और इसी बात का शिकायत जब इनमें से एक व्यक्ति ने किया तो उन लोगों ने संजय सिंह के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया, उनका पैर कटा। और संजय सिंह जब थाने में गए तो थाना में उन्होंने महेंद्र सिंह से इसकी शिकायत की। संजय सिंह ने महेंद्र सिंह से शिकायत की और महेंद्र सिंह ने 40,000 रुपया लेकर संजय सिंह पे ही उल्टा SC/ST डाल दिया, उल्टा SC/ST डाल दिया। और जिस आदमी ने SC/ST डाला था सोमेश्वर भारती, वो इस घटना में था भी नहीं और कहीं दूर था, लेकिन धारदार हथियार से हमला हुआ, उनका पैर कट गया। अब काउंटर केस बिहार में अक्सर होता है और सबसे ज्यादा SC/ST होता है। परवीन झा नामक व्यक्ति ने सोमेश्वर भारती से महेंद्र सिंह को 40,000 रुपया देकर संजय सिंह पे SC/ST एक्ट कराया और इस घटना का शुरुआत और इस घटना का बीज वही बो दिया गया। 40,000 रुपया, महेंद्र सिंह की लापरवाही, सोमेश्वर भारती का SC/ST और परवीन झा का साजिश संजय सिंह और उनके पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। आज देख सकते हैं। क्या कहा जाए, बस मैं इतना ही कहूंगा कि बिहार के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, जितने भी लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ, चौथे स्तंभ, पहले स्तंभ, दूसरे स्तंभ है, वो इन लोगों को इंसाफ दिलाएं। और इन लोगों के इंसाफ के लिए मैं इसलिए लड़ रहा हूं कि कल ऐसी घटना जो है हमारे साथ ना हो, इसलिए मैं यहां पे आके लड़ रहा हूं। और इन लोगों को इंसाफ दिलाना इसलिए भी जरूरी है कि मेरे साथ हो, इनके साथ हो कि ना हो वो अलग बात है, लेकिन यह घटना कहीं किसी मोड़ पे आप लोगों के साथ ना हो। बस अगर मेरी बातें अच्छी लगे तो बैरी गूंगी सरकार तक मेरी बातें, इन लोगों का दुख और दर्द पहुंचाने की कोशिश करना। सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।